बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रात के पुरसुकून सन्नाटे में जब आसमान पर सितारे निगहबानी करते हैं और इंसान तन्हाई के चंद लम्हों में अपनी हकीकत को महसूस करता है, वहीं कहीं दिल के अंदर एक नरमी सी जागती है। रूह जैसी किसी बेनाम रोशनी की तरफ खींचने लगती है। ऐसे में अगर ज़ुबान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद जारी हो जाए तो वो चंद लम्हे नहीं रहते, वो ज़िंदगी बदल देने वाले लम्हे बन जाते हैं। दरूद शरीफ वो वाहिद ज़िक्र है जिसमें पढ़ने वाला भी रहमत पाता है, सुनने वाला भी। और जिस हस्ती के नाम पर दरूद पढ़ा जाता है वो तो खुद रहमत आलम है। अल्लाह का हर दरूद, फरिश्तों की हर दुआ और मोमिन की हर मोहब्बत यकीनन बेहिसाब ख़जाने बनकर लौटती हैं। इसीलिए कहा जाता है दरूद पढ़ने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। दरूद की बरकतें बेशुमार हैं, मगर आज हम 3 ऐसे अनमोल ख़जाने जानेंगे जो ख़ास तौर पर उन लोगों को मिलते हैं जो दरूद शरीफ को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। नंबर 1, दरूद दिल की दुनिया में सुकून का ख़जाना। इंसान की सबसे बड़ी भूख आज सुकून की है। दौलत, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ इकट्ठा करने के बावजूद दिल का इज़्तिराब ख़त्म नहीं होता। ज़हन का हंगामा, दिल का शोर, ख्वाहिशात की बेकरारी सब इंसान को थका देती हैं। मगर कायनात में एक ज़िक्र ऐसा है जो बेचैनी की समंदर में भी सुकून के जज़ीरे तख्लीक कर देता है। वो है दरूद शरीफ। क्यों? क्योंकि दरूद पढ़ना सिर्फ़ एक ज़िक्र नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार है, और मोहब्बत हमेशा सुकून देती है। जब ज़ुबान पर दरूद जारी होता है तो दिल के बोझ हल्के होने लगते हैं, सोचों की गंदी धूल साफ़ होने लगती हैं, गमों की शिद्दत नरम पड़ने लगती है, दिल में अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब महसूस होने लगता है। ऐसी सुकून की कीमत दुनिया का कोई ख़जाना नहीं दे सकता। हदीस में आता है, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। नंबर 2, दरूद कबूलियत दुआ का ख़जाना। हर इंसान की कुछ न कुछ हाजात होती हैं, कभी सेहत की दुआ, कभी रिज़्क़ की, कभी औलाद की भलाई, कभी दिल की मुरादें। मगर अक्सर दुआएं जैसे आसमान तक पहुंचते ही रुक जाती हैं। ये वो वक्त है जब इंसान को दरूद शरीफ की क़ुव्वत समझ में आती है। दरूद एक ऐसा ज़िक्र है जो बराह रास्त अल्लाह के दरबार में कबूल होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ख़ुद दरूद भेजता है, फ़रिश्ते भी और मोमिनीन भी। इसलिए अल्लाह के यहाँ ये ज़िक्र सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। जब कोई बंदा अपनी दुआ के शुरू और आखिर में दरूद शामिल करता है तो उसकी दुआ यूं ही जैसे दोनों जानिब सोने की हिफाजत हो और दरमियान में आपकी हाजत अल्लाह के दरबार में इंतहाई एहतराम से पेश की जाती हैं। नंबर 3, दरूद ज़िंदगी में बरकत का ख़जाना। बरकत वो नेमत है जो कम को भी बहुत कर देती है। बरकत के बग़ैर ज़्यादा रिस्क फ़ायदा नहीं देता, ज़्यादा वक्त भी कम पड़ जाता है, ज़्यादा मोहब्बत भी बेसुकूनी देती हैं। लेकिन बरकत आज सबसे नायाब ख़जाना बन चुका है। दरूद बरकत क्यों लाता है? क्योंकि दरूद दरअसल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है, और जिस काम में महबूब इलाही का ज़िक्र शामिल हो जाए वहाँ बरकत का उतरना लाज़मी है। जिस घर में दरूद पढ़ा जाए वहाँ रिज़्क़ में कुशादगी आती है, बीमारियों में कमी होती है, दिलों के दरमियान मोहब्बत बढ़ती है, घर के अंदर सुकून, रोशनी और हिफाजत रहती है। और जिस इंसान की ज़िंदगी में दरूद शामिल हो उसके काम आसान होने लगते हैं, रुकावटें ख़त्म होती हैं, बेकार मेहनत से निजात मिलती है। अल्लाह उसके लिए गैर महसूस रास्ते खोल देता है। रिज़्क़ में बरकत की ख़ास निशानियाँ बहुत से लोग बताते हैं कि वो दरूद की नीयत से कारोबार शुरू करते हैं, दुकान में दरूद चलाते हैं, रास्ते में चलते हुए दरूद पढ़ते हैं,
اور چند ہی دنوں میں ایسی برکت دیکھتے ہیں کہ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.